नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to F एकेडमी में। अरे आज मैं चार मार्करों से पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन में अदिश गुणनफल यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। अरे बेहतरीन तरीके से और बेहद उम्दा तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने का प्रायिकता माना जाता है। और ये जो टॉपिक है अदिश गुणनफल आपके एग्जाम एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के विभिन्न एग्जामों एसएससी और ये जो रेलवे का एग्जाम होता है एनटीपीसी और नॉन टेक का जो फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें बेहतरीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम नीट और क्लास 12 और आपको आईआईटी जेई वालों के लिए एक बेहतरीन उम्मीद लेकर आने वाली है। और इस टॉपिक को जो अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट को देखें और कानों में हेडफोन लगा लीजिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और बेहद उम्दा तरीके से देखिए। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अदिश गुणनफल होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में कहते हैं इसे अदिश गुणनफल, अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई एक ये दे दिया हो वेक्टर ए और कोई यहाँ पे दिया हो वेक्टर बी, दिखाई दे रहा होगा ए बी। अगर मैं इसका अदिश गुणनफल करूं, अदिश का चिन्ह देखिए डॉट होता है, इसे कैसे पढ़ेंगे? ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे बाबू? फिर से ध्यान दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसके लिए जो फार्मूला आता है ए बी कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा ए बी, अगर मैं वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट करूं तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। मान लीजिए कि ए कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, अगर इसके बीच ये जो थीटा होता है तो अदिश गुणनफल निकल के आता है ए बी कॉस थीटा। इसी थीटा को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब आपको एक्स ए अक्ष में मतलब ए की दिशा में तोड़ देते हैं। आई बात समझ में? आई बात? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्या है। ये वेक्टर ए कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ये आई जे के ये क्या है? एक एकांक सदिश है बाबू। कौन सा सदिश है? एकांक सदिश। ये क्या है बाबू? एकांक सदिश है। ये ए बी सी आई जे के क्या है? एकांक सदिश है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं ए आई डॉट आई करूं, आई डॉट आई करूं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? आई का मापांक एक, आई का मापांक एक, इन दोनों के बीच की कोण। तो एक ध्यान दीजिएगा, कोण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरो अंश होगा। कैसे? पहले समझो, पहले बात को समझो। आई है और आई है, अगर कोई रेखा खुद से कितने अंश का कोण बना सकता है? मान लीजिए कि कोई रेखा ये है, ये अगर पूछा जाए ए बी कोई रेखा है, ये खुद से कितने अंश का कोण बनाए तो क्या बताएंगे बाबू? जीरो। उसी तरह आई जो है खुद से कितने अंश का कोण बनाएगा? खुद से कितने अंश का कोण बनाएगा? खुद से जीरो अंश का कोण बनाएगा। तो आई डॉट आई जो होता है, इनके बीच का कोण कितना है? जीरो। ध्यान दीजिएगा, जीरो है ना? है? अब देखिए आई का मापांक और आई का मापांक, आई का मापांक क्या होता है? एक, इसका भी मापांक एक, एक इंटू एक कॉस जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण क्या है? जीरो। खुद से खुद का कोण कितना होगा बाबू? जीरो। खुद से खुद का कोण जीरो। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, खुद से खुद का कोण जीरो। अब देखिए इसका जो आई जे के है एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मापांक जो होता है वो एक होता है। इकाई सदिश का मापांक क्या होता है? एक होता है ना? होता है एक ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आई डॉट आई मतलब एक डॉट एक कॉस थीटा कॉस जीरो, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया बाबू? एक। आई बात समझ में? अब देखिए अगर मैं जे डॉट जे करूं, जे डॉट जे करूं तो जे का मापांक और जे का मापांक, इसका मापांक क्या होगा? एक, इसका भी मापांक एक, और कॉस इन दोनों के बीच का कोण जीरो। कॉस इन दोनों के बीच के कोण क्या होगा बाबू? जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है? एक। तो फाइनली सबका मान क्या हो जाएगा? एक। ये क्या आ गई? एक। यानी कि आई डॉट आई का भी गुणनफल क्या आ गया? एक। अगर के डॉट के का बात करूं, के डॉट के का, तो क्या हो जाएगा? एक डॉट एक कॉस
क्या होगा बाबू, 0। तो इसका भी मान क्या आ गया, 1। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बात समझो। अगर ए डॉट बी दे, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए, यहाँ पे दिया ए डॉट बी, ए डॉट बी दिया है, तो क्या आया था, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि किसी एक की दिशा की ओर तोड़ दे रहे हैं, किसी एक की दिशा की ओर तोड़ दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आई जे और के का बात करें, तो आई जे क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश खुद का खुद से गुणनफल, आई का आई से गुणनफल किए तो क्या है, एक। जे का जे से गुणनफल किए तो क्या है, एक। के का के से गुणनफल किए तो क्या आया, एक। अगर मैं बाबू यहीं पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ पे देख लो, आई डॉट जे कर रहा हूं, आई डॉट जे कर रहा हूं, तो क्या होगा बाबू, इसका मापांक, आई का मापांक और जे का मापांक, आई का मापांक 1, जे का मापांक 1, आई का मापांक 1 और जे का मापांक 1 होगा, है। अब देखिए इन दोनों के बीच का कोण मैं बोलूं, कोण कितना होगा। अब देखिए यक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। क्या बाबू, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं, आई कैप, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं बाबू, जे कैप। तो इन दोनों के बीच की कोण की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो पास 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 0। फिर से बात समझो, देखिए आई डॉट जे की, तो इसका मापांक 1 आता है, जे का मापांक 1 आता है, इन दोनों के बीच का कोण क्या दिया है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो फाइनली आई डॉट जे का गुणनफल क्या आ गया, 0, क्योंकि बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। कैसे, इस तरह, इस तरह। आई बात समझ में। अगर मैं सिमिलरली जे डॉट के का गुणनफल करूं, जे डॉट के का, तो क्या होगा बाबू, 0, क्योंकि इसका मापांक इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि वाई अक्ष मतलब आई जे और के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आई जे के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आई जे के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी कि आई जे के बीच के कोण की बात करूं तो 90 डिग्री, जे के बीच की बात करूं तो 90 डिग्री, और के और आई के बीच की बात करूं तो क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि इन सभी कोणों का मान क्या होता है, 90 डिग्री। इस प्रकार ये भी आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो इसका भी फाइनली आंसर क्या आ गया, 0। आई बात समझ में है। अगर और मैं बात करूं के डॉट आई की बात करूं बाबू, तो इन दोनों के बीच इसका मापांक देखिए, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश का 1 हो जाएगा, एकांक सदिश का 1 हो जाएगा, है। एक एक हुआ, एक एक हुआ। अब इन दोनों के बीच के कोण की बात करूं तो बाबू कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों का कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। अब देखिए जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 अंश का मान 0। तो फाइनली मैं बता सकता हूं, देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे के का मान गुणनफल क्या आया, 1। अगर आई जे के और के आई की बात करूं तो इसका गुणनफल क्या आ रहा है, 0। यानी कि इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या आ रहा है बाबू, इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 0। बात समझ में आ रही, आई होप कि आपको समझ में। अरे क्यों नहीं आएगी यार, इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, नोट कर लिए आप लोग, हाँ कर लिए होंगे। देखिए मैंने क्या बताया, आई जे के क्या है, एकांक सदिश है। आई जे और के क्या था, एकांक सदिश है। तो आई आई का गुणनफल क्या आया था बाबू, 1 है। आई आई का गुणनफल 1। जे का गुणनफल क्या आया था बाबू, जे कैप का गुणनफल क्या आया था बाबू, 1। के कैप का गुणनफल क्या आया था बाबू, 1। यानी कि आई डॉट आई जे डॉट के का गुणनफल 1 आया था। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर जे आई डॉट, यहाँ पे बात कर दूं, आई डॉट जे का बात कर दूं तो 0 आएगा। जे डॉट के की बात कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0। के डॉट आई की बात कर दूं बाबू तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि देखिए अदिश गुणनफल हम लोग कर रहे हैं, तो समान राशियों में जो अदिश गुणनफल है 1 आ रहा है, क्योंकि खुद से खुद का कोण क्या होता है, क्या होता है, खुद से खुद का कोण 0 अंश होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है बाबू, आई होप कि क्यों नहीं आएगी, इतना अच्छा सर बता दिया मैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए और बी के कोण की बात करूं तो cos थीटा बराबर यहां से आ जाएगा। देखिए cos थीटा बराबर इधर जाएगा ये, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान क्या हो जाएगा, ए का मापांक और ये बी का मापांक। आई बात समझ में। देखिए मापांक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये कोई सदिश है, वेक्टर ए सदिश है, क्या है, वेक्टर ए कोई सदिश है। अगर मैं इसकी मापांक की बात करूं तो मापांक इसकी जो निकल के आएगी 1,
क्योंकि मापांक जब लेंगे बाबू ना तो दिशा क्या होता है, हट जाता है। जब मापांक लेते हैं तो दिशा क्या होता है, हट जाता है। जब मापांक लेते हैं तो दिशा हट जाता है। अगर मान लीजिए वेक्टर बी दिया हो और इसका मापांक लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बी होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, होगा ही है। अगर सी की बात किया जाए तो सी का मापांक क्या होगा, सी वेक्टर सी का। तो इस प्रकार मापांक का मतलब क्या होता है, दिशा को हटा देना, दिशा को हटा देना सदिश की लंबाई, दिशा को हटा देना सदिश की लंबाई। बात समझ में आ रही, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए, अब थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूं। देखिए ये इतना तो कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं और यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर मैं पहले एक क्वेश्चन मैं लिख दूं यहाँ पे, देखिए बाबू, अगर मैं कोई एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर कोई दिया गया है, मान लीजिए 4i और प्लस 6j प्लस 7k, क्या दिया, ये कोई सदिश दिया है, दिखाई देता होगा है। और वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है यहाँ पे, वेक्टर बी बराबर 6i 7k और 2, अरे ये क्या हो रहा है, स्याही निकल गया बाबू, रुकिए ध्यान दीजिए। ये क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 4i 6j और 7k और वेक्टर बी बराबर 6i 7j और 2k दिया है। अगर मैं इसकी अदिश गुणनफल की बात करूं तो a डॉट बी लिखेंगे बाबू, a डॉट बी। अब देखिए कैसे अदिश गुणनफल करते हैं, a डॉट बी लिख दिए। अब अदिश गुणनफल कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब जो आई है 4i और 6i, क्या लिखा है 4i और 6i, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 24 हो गया है। और आई का गुणनफल क्या होगा बाबू, एक। अब देखिए अगर मान लीजिए इसका गुणनफल हम इसमें कर रहे हैं तो आई और जे हो जाएगा, ये आई है ये जे हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आई और के का गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी शून्य हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगी बाबू। इस प्रकार हम इसमें गुणनफल कर दिए, 24 आ गया, तो प्लस फिर 6 का गुणा करेंगे इसमें, तो इसमें देखिए जे और आई का गुणनफल करेंगे तो शून्य हो जाएगा। यहाँ पे जे है यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं जे की, तो गुणनफल होगी तो 7×6 = 42 और प्लस इसका अब अगर मान लीजिए कि 6 का गुणनफल इसमें करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, जे का गुणनफल इसमें करेंगे तो क्या होगा, इस ये भी 0 हो जाएगा। तो सब इसमें अब देखिए अब ये 0 हो गया, अब 7 मिला तो 7 का भी इसमें करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा। अब 7 को डायरेक्ट इसमें कर दीजिए, मतलब क्या हो गया 7 दूनी 14। अब जोड़ दीजिए 4 4 8 0 और 4 1 4 2 6 1 7 7 1 8 80, ये क्या आ गया 80। एक बात बताइए, इतने बताने का मकसद मेरा यही है ना बाबू कि ये जो क्वेश्चन है जो हम हल कर रहे हैं, ये आई डॉट आई जे डॉट जे के यानी कि समान राशियों में ही गुणनफल होगी। अगर विषम राशियों में हम गुणनफल कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, शून्य। बात नहीं समझ में आ रही, जैसे आई है तो आई में गुणा करेंगे तो आएगा मान, अगर आई का जे में गुणनफल करेंगे तो शून्य आएगा है। इसी प्रकार ए है तो ए में गुणनफल करेंगे तो मान आएगा, अगर ए बी में गुणनफल करेंगे तो उनके बीच का कोण देखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार अगर ऐसा दिया हो तो आई का गुणा आई, जे का गुणा जे, के का गुणा के, मतलब जे का गुणा जे में करेंगे और के का गुणा के में करेंगे, इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही बाबू, है इतना आ गए अदिश गुणनफल। अब देखिए अब क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए अब कैसे हल करेंगे क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। अब मैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पहले ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इस क्वेश्चन को मैं मान लीजिए यहीं पे हल कर रहा हूँ, यहीं पे देखिए ध्यान दीजिएगा। ये क्या क्वेश्चन दिया है बाबू, दिया है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 4j प्लस 5k, क्या दिया है 2i 4j प्लस 5k और वेक्टर बी बराबर 5 क्या i प्लस 6j प्लस 6k, ये दिया। आपको क्या ज्ञात करना है, अदिश गुणनफल। ध्यान दीजिएगा अदिश गुणनफल, देखिए आई का गुणा आई में करेंगे, जे का गुणा जे में करेंगे और के का गुणा के में करेंगे, यानी कि समान राशियों में आप गुणा कर दीजिए तब उसका मान आएगा। अगर मान लीजिए कि ये 2i है आप इसमें किए तो ठीक है हो जाएगा,
अगर इसमें कर रहे हैं तो देखिए, अगर मैं भूल से मान लीजिए कि 2i कैप का गुणा इसमें कर दिया तो क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। कैसे शून्य होगा, क्योंकि ये आई है ये जे है, आई और जे इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार आई और के के बीच का कोण देखा जाए तो 90 डिग्री वही भी 0 हो जाएगा। अगर जे का गुणा इसमें कर दिया जाए 4 जे कैप और 4 के कैप का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको देखिए कैसे हल करेंगे, ये डायरेक्ट देखिए आप क्या करेंगे, इसको आई आई देख रहा है ना, ये आई है, ये क्या है आई है, 4 दूनी 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 है, ये 6 है, 4 छक्का 24, ये क्या है 5 है, ये 6 है, 5 छक्का 30। ये बात समझ में आ रही है बाबू। तो फाइनली आपका आंसर आ गया ये 8 36 60 और 60 62, ये क्या आ गया अदिश गुणनफल 62। ए डॉट बी क्या आ गया 62। ये बात आपको समझ में आई है। इसी प्रकार देखिए इसको देख लीजिए, इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी क्या निकालना है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल तो आप देखिए 4i कैप आई 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 आई, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, तो आई वाले के साथ गुणा कर दीजिए। तो 4 गुणे 1/4 आई आई का गुणनफल क्या हो जाएगा बाबू 1, तो ये आ गया प्लस, अब देखिए 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2√3, कैसे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि ये जो 1/2 है इसमें गुणा कर देंगे, तो 1/2 गुणे 2√3 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस होगा, इसका गुणा किसमें करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 5√3 इंटू 3। ये बात समझ में आ रही है 5√3 इंटू क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 3 है, 3 होगा। अब देखिए ये क्या हो गया 1, ये 4 4 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट गया √3 और प्लस ये क्या हो गया बाबू 3 और 3 बचे 15, क्योंकि कड़ी में 3 कड़ी में 3 निकल जाएगा 3 बाहर और 3 बचे 15। ये इस प्रकार आ जाएगा 16 प्लस √3, यानी कि ये क्या आ गया, ये ए डॉट बी आ गया, ये ए डॉट बी आ गया। तो इस प्रकार आप हल कर लेंगे हैं, हल तो कर ही लेंगे। अब डॉट गुणनफल बता दिया और मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आई। अगर एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल ले लीजिए, देखिए एक और सवाल देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि कोई एक सदिश दे दिया हो, ए वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 0.2k कैप दे दिया गया है, और वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है 6i कैप प्लस 7j कैप दिया है ना। अब देखिए इसको कैसे गुणनफल करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ये 5i कैप प्लस इतना दिया, अब देखिए आई है, इसमें आई है 5i, इसमें 6i, तो i का i में गुणनफल करिए। सबसे पहले क्या निकालना है a डॉट b, तो i का i में गुणनफल करेंगे तो क्या आ गया 30, 5 छक्का 30, i गुणनफल क्या हो जाएगा 1, i का गुणनफल क्या होगा 1 होगा ना है, 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए 5i कैप का गुणा करेंगे 7j कैप में, तो देखिए ये i है ये j है, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा बाबू 0। इस प्रकार इसको देखा जाए, अब ये बचा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये i है ये क्या है j, i है ये k है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये k है ये j है, तो इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार आपका अदिश गुणनफल आ गया 30। ये बात समझ में आई। आप देखिए इसको ऐसे मत हल करिए, डायरेक्ट देखिए आई दिया है मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, और देखिए कोई मिल रहा है जे नहीं है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर है। एक और प्रश्न देख लीजिए है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या नहीं दिया है तो 0j कैप लिख सकते हैं, इसमें क्या नहीं दिया है 0k कैप लिख दीजिए। अब डायरेक्ट गुणा करिए, देखिए आई का आई में गुणा किए तो 5 छक्का 30, अब देखिए j कैप है ना, तो यहाँ पे j है, तो 0 और 7 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 0 में जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ आपको, एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ, मान लीजिए एक और प्रश्न दे दिया गया, देखिए प्रैक्टिस करिए। अगर दे दे 0.2 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, अगर यहाँ पे दे दे बाबू वेक्टर बी बराबर दिया है 5 यहाँ पे 10i कैप प्लस 1 अपान मान लीजिए यहाँ पे 2
जे कैप और प्लस दे दिया है 1 के कैप दे दिया। ये आपके पास ये सवाल है, क्या है ये सवाल है, और हमसे पूछ रहा है ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो ए डॉट बी कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? तो देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, तो आई का गुणा आई में करिए, तो 0.2 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये 6 और ये 2, 6 दूनी 12, फिर इसके बाद 7 और के, ये क्या आ गया 7। क्यों? डायरेक्ट हम लोग गुणा किए, देखिए इसके साथ से गुणा करेंगे, आई जे का गुणनफल के का गुणनफल क्या होगा? 1 हो जाएगा। के का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा है। जब 1 हो गया तो आपको फाइनली यहाँ से आंसर क्या आ गया 7, और यहाँ पे 12, यहाँ पे इस तरह, तो इसको जोड़िए क्या आ जाएगा 2, 12 और 2 14, और 14 7 21, इस प्रकार आपका आंसर आ गया। देखिए ये प्रश्न मैं आपको इसलिए इतना ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट करवाया हूँ और प्रैक्टिस भी करवा दिया आपको। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ऐसे प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, आप जब एग्जाम देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब एक्चुअली में ना ये इसका मान दे देता है, डॉट गुणनफल दे देता है बाबू, डॉट गुणनफल दे देता है, और हमसे यहाँ पे के दे देगा, ए दे देगा, पी दे देगा, इसकी मान पूछेगा, इसका मान पूछेगा। ये वहां से सवाल बनते हैं। यहाँ से तो मैं आपको बताया हूं कि ये सदिश को गुणनफल करते कैसे, अदिश गुणनफल करते कैसे, ये मैं आपको इसमें समझाया। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो उस वीडियो में मैं इसका बेहतरीन प्रैक्टिस लेकर के आने वाला हूँ अदिश गुणनफल का। फिर इसके बाद उसमें भी सदिश गुणनफल चलेंगे, और बेहतरीन तरीके से एयरफोर्स के जो रिसेंटली एग्जाम में पूछ चुके हैं और विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको लेकर के इसी चैनल पे आऊंगा। और बाबू मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना रखूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।